एक 24 साल की पुलिस महिला ऑफिसर किसी पार्टी में जाती है और उस पार्टी में वह काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और ज्यादा ड्रिंक के कारण उसको काफी ज्यादा नशा हो जाता है। जैसे ही वह नशे की हालत में अपने घर पर पहुंचती है तो दरवाजे पर जाकर लड़खड़ा कर गिर जाती है और अपने नौकर विक्रम को आवाज लगाती है। और जैसे ही विक्रम नौकर उसके पास पहुंचता है तो वह उस महिला पुलिस ऑफिसर को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। और कमरे में ले जाने के बाद जब वह पुलिस महिला ऑफिसर विक्रम को ये कहती है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। और इस तरह से वह पुलिस महिला ऑफिसर अपना एक एक कपड़ा उतार देती है और कपड़े उतारने के बाद अपने विक्रम नौकर को ये कहती है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। और इस तरह से जब विक्रम उस पुलिस महिला ऑफिसर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उस पुलिस महिला ऑफिसर की चीखें निकल जाती है। इस पूरी रात में वह 3 से 4 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसको खुश कर देता है। और बदले में जब नीलम पुलिस महिला ऑफिसर उसको ये कहती है कि तुमने मुझे खुश कर दिया है, तो यहाँ से विक्रम नौकर की किस्मत चमकने वाली होती है। दरअसल दोस्त इस घटना की शुरुआत होती है नई दिल्ली की बसंत कॉलोनी से। इस बसंत कॉलोनी में एक 24 साल की लड़की होती है जिसका नाम नीलम था। नीलम अब 24 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके माता पिता अक्सर उसको ये कहते रहते थे कि तुम अब अपनी शादी कर लो और इस घर से विदा हो जाओ। लेकिन लड़की जिद पर अड़ जाती है कि जब तक वह पुलिस में भर्ती नहीं होती तब तक वह शादी नहीं करेंगे। 6 महीने का वक्त बीत जाता है और नीलम पुलिस में भर्ती हो जाती है। जैसे ही नीलम की भर्ती पुलिस में होती है तो ठीक 2 महीने के बाद नीलम के माता पिता नीलम की शादी एक विकास नाम के लड़के के साथ कर देते हैं। जैसे ही विकास और नीलम की शादी होती है तो पहली ही रात यानी कि सुहाग रात के दिन के समय विकास दुबे कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद कुछ देर अपनी पत्नी नीलम से बातचीत करता है और उसके बाद वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन शारीरिक संबंध कुछ ठीक तरीके से नहीं बन पाते हैं और इस तरह से जो नीलम होती है वह थोड़ी परेशान रहने लगती है। लगभग 10 से 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। विकास दुबे अपने ऑफिस में जाता था और अपने काम में व्यस्त रहता था, क्योंकि विकास दुबे पेशे से इंजीनियर होता है और कई कई रातें अपने घर पर भी नहीं आता था। दूसरी तरफ नीलम जो है परेशान रहने लगती है। वह अपनी नौकरी पर भी जाती है और घर के काम काज भी करती है, लेकिन रात का जो समय होता है उसको खाने को दौड़ता है, क्योंकि उससे अपना अकेलापन देखा नहीं जाता। लेकिन आज के दिन जैसे नीलम अपने पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो उसके पास एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल पे ये बताया जाता है कि पास की गली में जो दुकान है उस पर चोरी हो गई है। और इस तरह से नीलम अपने 4 से 5 कांस्टेबल लेकर और अपनी जीप को लेकर उन चोरों का पीछा करने लगती है। कुछ दूरी तय करने के बाद जैसे ही अचानक जीप में पंचर होता है तो चोर तो वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन उस गाड़ी को खींचकर एक गैरेज पर ले जाया जाता है। जैसे ही पुलिस जीप को उस गैरेज पर ले जाया जाता है तो नीलम पुलिस महिला ऑफिसर एक लड़के को ये कहती है कि इस पर यानी कि इस जीप में पंचर लगा दो। और जैसे ही उस लड़के की नजर उस महिला पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है तो वह लड़का उस पर मोहित होने लगता है। उस लड़के का नाम विक्रांत होता है और विक्रांत कम से कम 6 फुट हाइट का होता है और अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान होता है। नीलम पुलिस महिला ऑफिसर जब उस लड़के को देखती है तो उस पर वह आकर्षित होने लगती है, उसकी तरफ खींचने लगती है। और इस तरह से नीलम उस लड़के को ये पूछ बैठती है कि तुम्हें यहाँ पर कितने पैसे दिए जाते हैं। वो लड़का ये बताता है कि मुझे यहाँ पर 10 से 12 हजार रुपए दिए जाते हैं। और बदले में नीलम ये कहती है कि मेरे घर पे एक नौकरी है, तुम उस नौकरी को ज्वाइन कर लो और यहाँ से कम 15 हजार रुपये मैं ज्यादा दूंगी। और इस तरह से वह लड़का मान जाता है। अब उस लड़के को लेकर नीलम अपने घर पर पहुंचती है। जैसे ही नीलम उस लड़के को लेकर घर पर पहुंचती है तो वह पहले अपने पति विकास दुबे से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद उस लड़के को वहां पर नौकरी दे दी जाती है। लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है और विकास दुबे अपनी पत्नी को ये कहता है कि मैं 3-4 दिन घर पे नहीं आ पाऊंगा अपने ऑफिस के काम की वजह से।
और इसी दौरान एक पार्टी दी जाती है और उस पार्टी में सभी पुलिस ऑफिसरों को बुलाया जाता है। उस पार्टी में डीएसपी, एसपी और जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं वे सारे उसमें शामिल होते हैं। और इस तरह से ये नीलम महिला भी उस पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद वहां पर काफी ज्यादा ड्रिंक की जाती है और इस तरह से पार्टी लगभग रात के 10 बजे खत्म होती है और वहां से काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद नीलम अपने घर के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद वह अपनी पुलिस जीप में बैठकर अपने घर भी पहुंच जाती है, लेकिन काफी ज्यादा नशा हो चुका था और इस तरह से वह लड़खड़ाकर दरवाजे पर ही गिर जाती है। नीलम पुलिस ऑफिसर जैसे ही दरवाजे पर गिरती है तो विक्रम को एक आवाज सुनाई देती है और विक्रम नौकर दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है। अब विक्रम नौकर उसको उठाता है और उठाने के बाद उस महिला ऑफिसर को वह कमरे में ले जाता है, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण वह महिला अपने नौकर को ये कह बैठती है कि तुम्हें मेरे साथ आज शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। और ये कहने के बाद नीलम अपने कपड़े उतारने लगती है और कपड़े उतारने के बाद वह बिल्कुल नग्न हो जाती है। नग्न होने के बाद वह उस लड़के यानी कि विक्रम को ये कहती है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ और इस तरह से विक्रम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान नीलम की चीखें निकल जाती हैं। यानी कि उस रात विक्रम नीलम को कम से कम 3 से 4 बार खुश कर देता है और यहाँ से इस नौकर की किस्मत चमकनी शुरू हो जाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद विक्रम अपने कमरे में चले जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो उस महिला ऑफिसर से ठीक तरह से चला भी नहीं जाता है। महिला अफसर अपने मन में ये सोचने लगती है कि शायद मैंने विक्रम के साथ कुछ गलत किया है और जैसे वह विक्रम के पास जाती है तो विक्रम से पूछ बैठती है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है और इस तरह से विक्रम उसको सारी बातें बता देता है, सारी बातें उसके सामने रख देता है। अब नीलम भी उसके साथ खुश रहने लगती है। कुछ दिन का वक्त गुजरता जाता है और इसी तरह से जब भी नीलम को वक्त मिलता था तो वह विक्रम के साथ अपना वक्त गुजारती थी, अपने शारीरिक संबंध बनाने लगती थी। लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है और 6 महीने के दौरान नीलम अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी कि गर्भवती हो चुकी थी। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जाता है। नीलम एक दिन अपने पति विकास दुबे को इस खुशखबरी के बारे में सूचना दे देती है और विकास दुबे बड़ा खुश हो जाता है कि मैं पिता बनने वाला हूँ। और इस तरह से 2 महीने का वक्त बीत जाता है। जैसे विकास दुबे अपने काम पर चला जाता था, यानी कि अपने ऑफिस में चला जाता था, तो उसकी पीठ के पीछे नीलम अपने नौकर विक्रम के साथ सारा दिन यानी कि अपना समय व्यतीत किया करती थी। और इस तरह से नीलम अपने मन में यह सोचने लगती है कि मैं अब सारा जीवन विक्रम के साथ ही गुजारूंगी क्योंकि विक्रम मुझे हमेशा खुश रखता है। दूसरी तरफ विकास दुबे अपने सिर्फ काम में बिजी रहता था, अपने काम में व्यस्त रहता था और अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। लगभग 15 दिन के गुजर जाने के बाद नीलम अपने पति विकास दुबे को अपने मन की बात बता देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ और मैं तुम्हें तलाक देकर रहूंगी। दूसरी तरफ विकास दुबे काफी परेशान रहने लगता है, काफी हैरान रहने लगता है। वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी नीलम अब मुझे छोड़कर चली जाने वाली है। लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है और नीलम अपने तलाक के पेपर बनवा लेती है और कुछ दिन गुजर जाने के बाद वह विकास दुबे को तलाक दे देती है और वह दोबारा विक्रम से शादी कर लेती है। और आज के समय में विक्रम के साथ नीलम बहुत खुश है, लेकिन विकास अपनी पत्नी नीलम को समय नहीं दे पाता था, उसको खुश नहीं रख पाता था और इसी वजह से नीलम ने अपने शारीरिक संबंध अपने नौकर विक्रम से बनाए और विक्रम आज उसके घर का मालिक बन बैठा था। और इस तरीके से विक्रम की किस्मत जाग उठी थी। कहाँ वह गैराज पर काम करता था और कहाँ आज वह नीलम का पति बन गया था, यानी कि इस घर का मालिक बन चुका था। और इस तरह से आज दोनों ही पति पत्नी खुश हैं और विकास दुबे भी अपनी
जीवन में आगे बढ़ चुका है। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। तो मिलते हैं किसी ऐसी दर्दनाक घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,